बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला को नाशुक्री बहुत ज़्यादा नापसंद है। और तकब्बर के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर किसी में तकब्बर है वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इस पर सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारा दिल करता है या किसी का भी दिल करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, क्या ये भी मामूली सा तकब्बर नहीं है? फरमाया, नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर तो ये है कि किसी को हकीर जानना, या कोई अगर नसीहत करे उसकी बात उसके मुंह पर दे मारना कि ये नहीं, मुझे ना बताओ, मुझे सब बातें मालूम है, इस अंदाज से जो कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, एक बहुत ही मुख्तसर और जामे मैं गुफ्तगू आज आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चंद दिन पहले जो वाक़यात पेश आए हैं इसके ऊपर जो बयान जारी किए जा रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो अंदाज़ है और बिल्कुल नामुनासिब गुफ्तगू की जा रही है, दूसरों को हकीर समझा जा रहा है और मुतकब्बराना अंदाज से ये बातें कही जा रही हैं कि हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा, हमारी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त, हमारे पड़ोसी मुल्कों की हमायत की वजह से ये जीत हुई है। कभी जनाब अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर बयान जारी किया जाता है, लेकिन उस मालिक की हम्द व सना कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई करता भी है तो बिल्कुल सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए कि वो सिर्फ जो कुछ हुआ है वो अकेले मालिक ने किया है, अल्लाह ने सब कुछ किया है। वरना जिस अंदाज से हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने वहाँ जाके हमला किया, इतने ज़्यादा मिज़ाइलों के अंदर से बच के आ जाना, ये मुआजिज़ा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। अल्लाह के बंदो, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो सारा माहौल बनाया है आपका रौब और दबदबा, और फिर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये खालस अकेले अल्लाह की तरफ से है, किसी ने इसके अंदर कोई और किरदार अदा नहीं किया है। बाकी ये अहमद जायद साहब का कहना कि वो नबी अलैहिस्सलाम आए थे और मिज़ाइलों को चेक कर रहे थे, अफसोस होता है तुम्हारे ऊपर, किस तरह ये तुम्हारे अकीदे गलीज़, पहले शिरक कराते हैं, पहले तुम्हें मुशरक बनाते हैं, फिर कहते हैं कि देखना ज़बरदस्त तरीके से लड़ना और जहाद का जज्बा और ये और वो। ये इस अंदाज से पहले भी किया गया था। देखिए 65 की जंग के अंदर सुना है कि वो इस तरह की बातें की गई कि वो सब्ज़ चोगों वाले आए हुए थे और रावी पुल के ऊपर बैठे हुए थे, वो बम पकड़ रहे थे और ये हो रहा था और वो हो रहा था, फलां बाबे ने ये किया, नूरजहान के तरानों ने ये किया, वो किया, ये सारी चीज़ें ऊपर रब्बुल आलमीन सुन रहा था। और 6 साल भी नहीं गुजरे हैं कि वो ज़िल्लत उठाना पड़ी है। मुझे खौफ है मेरी कौम के लोगों कि फिर तुम्हारे ऊपर वही चीज़ ना दोहराई जाए, क्योंकि बिल्कुल वही अंदाज़ है आपका। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता है। और ये इंतहाई नाशुक्री है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और उसके बाद फिर उसी तरह आप अपने उस शिरक के ऊपर कायम हैं, उसी तरह धमालें डाली जा रही हैं, उसी तरह उर्स और मेले हो रहे हैं, उसी तरह या अली मदद की पुकारें लगाई जा रही हैं, उसी तरह चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, और ये मज़ार उसी तरह कायम है, गुम्बद उसी तरह कायम है, जमहूरियत का ये मुशरकाना निज़ाम उसी तरह कायम है, कोई तब्दीली नहीं आई है तुम्हारे अंदर। तो याद रखना, ये नाशुक्री की इंतहा है और नाशुक्री अल्लाह ताला को नापसंद है। और नाशुक्री की जाए तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद होता है। दुनिया के अंदर भी अगर अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ गया, और आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा रुख अभी भी बाबा की तरफ है। इन मरे हुए ये जो हड्डियाँ और पिंजर हैं और ये तुम्हारे ये मूर्तियाँ, बिल्कुल ये लेटी हुई मूर्तियाँ हैं। हिंदू सही कहते हैं, कहते हैं हम अपना महाराज खड़ा करके पूछते हैं, तुम अपने बाबा को लटा के पूछते हो। कोई फ़र्क नहीं है अल्लाह के बंदो, ये फ़र्क वाज़े होना चाहिए। अभी भी वक्त है अल्लाह के बंदो, ये बात मेरी सुनो, इसको जगह दो अपने अंदर। मैं आपका भाई हूँ। और ये जो तंज़िया किस्म के ये बनाए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, लान तान की होती है इसके ऊपर, ये नफ़रतें बढ़ाने वाला अंदाज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। फ़र्क होना चाहिए मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर। अगर तुम भी उन्हीं जैसी हरकतें करोगे, चंद टकों की खातर, चंद सिक्कों की खातर, चंद व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये मामलात करोगे, तो उसके बाद गुनाहगारी और फिर शिरक की बातें और ये सारा कुछ आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो भारी होता चला जा रहा है। बहरहाल मेरा काम था बताना, मैं कोई इस यूट्यूब चैनल से कमाई का ज़रिया नहीं है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, तौहीद फैलाने के लिए, शिरक का रद्द करने के लिए, अपनी कौम को जुगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसका अजर मैं अपने मालिक और खालिक से लूँगा, ये मेरे लिए सदका जारिया है। और अल्लाह ताला
हमारी कौम को दोबारा ईमान खालिस से अल्लाह ताला सरफराज फरमाए। और फिर वो सहाबा के वाक़यात जो है ना, फिर उनका बयान करना आपको कितना मज़ा आएगा। और कुरानी आयात जिस तरह आजकल फिट की जाती हैं, ये कुरानी आयात और सहाबा के वाक़यात खालिस मुखलिस मोमिनों के लिए थे, अल्लाह के बंदों। वो चादरें चढ़ाने वाले नहीं थे, और सुर मेले करने वाले नहीं थे, या अली मदद के नारे लगाने वाले, या इब्राहिम अगिस्नी के नारे लगाने वाले नहीं थे। वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ने वाले थे, मुखलिस थे, मोमन थे। वो बरेलवी नहीं थे, देवबंदी नहीं थे, अहले हदीस नहीं थे। मसलकों और सारे फ़िरका बंदियों को छोड़कर तोड़कर इन बुतों को आए थे, अल्लाह के दीन की तरफ आए थे। और अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी उनको इज़्ज़त दी, और आखिरत में भी बहुत बड़े दर्जात और जन्नत की खुशखबरियाँ उनको अल्लाह ताला ने दी हैं। याद रखिए, आज अगर आपने ईमान को अगर साथ ना लिया, देखिए ईमान और यानी कुरान की दावत को साथ लेकर चलो, फिर ये तुम्हारे मिसाइल, फिर ये तुम्हारे सारे त्यारे, और बिल्कुल ये जो बड़ी ज़बरदस्त इनकी कारकर्दगी हुई है, अब कुरान को भी साथ लेके चलो, ईमान को भी साथ लेकर चलो, तब तुम्हारी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त होगी। वरना अगर खुद गौर करो, अगर ये कामरान मसीह वहाँ ये गिर जाते या मौत वाक़ हो जाती तो कहाँ जाते? सीधी जहन्नम के अंदर चले जाते। मालिक ने उनको बचाया है और उनको एक मौका दिया। अब उनको सच्चा मुसलमान होना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी सारे मसलकों को छोड़ दो। अल्लाह के बंदो, इन बुतों को तोड़ दो, पहले अपने बुतों को तोड़ो, फिर उनके बुतों की बात करना। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।